अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर नंबर 5 रियल एनालिसिस के लिए बीएस मैथ वालों के लिए आज हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं रियल एनालिसिस के वो करेंगे और उसमें है अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो वर्ड है उसी से हमें पता चल जाता है कि इसकी टर्म्स जो हैं अल्टरनेट होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसकी टाइप ये आपके सामने मैंने लिखी है। तो इस तरह की सीरीज़ अगर आ जाए तो इसके लिए कन्वर्जेंस टेस्ट जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, वो इस तरह से है कि इफ़ ए एन, यानी इस अल्टरनेटिंग सीरीज़ में से ए एन आपने देखना है। ए एन इज़ नॉन इंक्रीजिंग के मीनिंग्स ये हैं कि ये इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है। तो जिस तरह से ये नॉन इंक्रीजिंग एज, जिस तरह से A1 ग्रेटर दैन इक्वल टू A2, यानी नेक्स्ट वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही या इंक्रीज़ नहीं हो रही। अगर इस तरह से हो और फिर इस आप AN की लिमिट लें और ज़ीरो हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। यानी अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए आपने एक तो चेक करना है कि AN जो है वो नॉन इंक्रीजिंग है यानी डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि इसकी लिमिट जो है वो AN की वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। मसलन ये एक सीरीज़ आपके सामने मैंने लिखी है। लेट ये जो सीरीज़ है फ्राम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n AN साथ लिए -1 पावर n आप पढ़ेंगे इसको, और इस ये है हमारे पास इक्वल्स टू 1, बल्कि -1 पावर n -1 होगा तब 1 बनेगा। यस, -1 पावर n-1 सीरीज़ को पढ़ें, ये लिखने में मिस प्रिंटिंग गलती हो गई है। तो आप इसको 1 -1/2 + 1/3 -1/4 एंड सो ऑन, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ आगे जाके ये मैंने nth टर्म इसकी सही कर दी है, -1 पावर n-1 और 1/n, तो ये इसकी nth टर्म बनती है। अगर ये सीरीज़ है तो इसमें देखें कि जो AN है वो है 1/n, और हमने चेक करना है कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप AN+1 ले लें और वो 1/1 + 1/n+1 बनता है, और डेफिनेटली डिनोमिनेटर बढ़े तो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब है कि AN+1 जो है लेस हो गया। ये देखिए मैंने आपको सामने लिखा, सो द सीक्वेंस इज़ नॉन इंक्रीजिंग, ये तो कन्फर्म हो गया यानी डिक्रीजिंग है। अब आप इसकी लिमिट ले लेते हैं और ये लिमिट है 0, और यही दो कंडीशंस चाहिए थी कि लिमिट जो है AN की वो 0 होनी चाहिए और AN जो है वो, या वो AN जो सीक्वेंस है वो नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। सो दिस इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यूजिंग टेस्ट कौन सा हमने यूज़ किया है, यानी अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए। अब इसके बाद है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होती है? मसलन हमारे पास कोई एक सीरीज़ दी हुई है फ्रॉम 1 टू infinity AN, sigma 1 to infinity n is said to be convergent absolutely if, अब यहाँ पर ये पहली कंडीशन है कि आपने AN जो दिया हुआ था, यानी जो सीरीज़ दी हुई है उसका मॉडल लें और उसको चेक करें कि वो कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्ज कर जाए तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे कन्वर्जेंट के लिए? वो कन्वर्जेंस के लिए आप प्रीवियस जितने भी टेस्ट पढ़ चुके हैं उनमें से जो भी इस पर अप्लाई होता है वो अप्लाई कर देंगे। अब इसी का दूसरा पार्ट है, इफ़ सीरीज़ इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट, इफ़ जो सीरीज़ दी हुई है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर आप उसका मॉड लेकर चेक करते हैं तो वो डाइवर्ज कर जाता है। यानी सीरीज़ इंडिविजुअली सिग्मा 1 to infinity n वो कन्वर्जेंट है, लेकिन आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेकर उसको चेक करते हैं और वो डाइवर्ज कर जाती है, तो इस तरह की सीरीज़ को हम कहते हैं कि ये सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्ज कर रही है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। मसाला एक हमारे पास जो प्रीवियस हमने सीरीज़ ली थी 1 -1/2 1/3 एंड -1/4 एंड सो ऑन, इसी को हम दोबारा लिख लिया मैंने, कन्वर्जेस कंडीशनली। बिकॉज क्या वजह भी, वजह ये है कि जो ओरिजिनल सीरीज़ दी हुई है वो नॉन इंक्रीजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, और उसमें जब हम AN की वैल्यू लेते हैं, लिमिट लेते हैं तो 0 हो जाती है। तो इस तरह से वो तो कन्वर्जेंट होगी, ऊपर भी हमने इसको कन्वर्जेंट प्रूव किया था। लेकिन इसका अगर हम मॉड लेकर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सीरीज़ में लिखते हैं तो वो इस तरह से बनता है 1 + 1/2 1/3, और ये जो है ये तो इस सीरीज़ बनती है सिग्मा 1 to infinity 1/n, लेकिन 1/n तो
डाइवर्जेंट है, हार्मोनिक सीरीज़ है, ये हमें पता है कि डाइवर्जेंट होती है, प्रूव भी किया हुआ है। तो इस तरह से ये सीरीज़ जो है, जो ऊपर हमने जिसको चेक किया था वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अब इसके बाद रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए रेशियो टेस्ट को भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के ज़रिए से, मतलब कोई भी सीरीज़ है उसके लिए ये हम कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। लेट ए सीरीज़ भी इन्फिनिट ये दी हुई है, आप इसमें an+1 ओवर an की रेशियो लेकर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और लिमिट ले लेंगे। अगर ये लिमिट लेस देन 1 हो जाती है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 हो जाती है या इन्फिनिटी हो जाती है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट है, अदरवाइज़ ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, यानी l लिमिट अगर 1 हो जाए तो। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल, पावर सीरीज़ की डेफिनेशन लिखने के बाद हम एक एग्जांपल यूज़ करेंगे। पावर सीरीज़ में उसी यानी कंसेप्ट का यूज़ है। अब पावर सीरीज क्या चीज़ होती है? एन इन्फिनिट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, ये a0 a1x a2x², यानी एज हैं 7 और x की पावर बढ़ रही है, और इसको सिग्मा 0 to इन्फिनिटी an(xn) शार्ट करके लिख सकते हैं। ये पावर सीरीज़ कहला जाती है। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़ चेक करने का तरीका, मोस्टली रेशियो टेस्ट इसमें यूज़ किया जाता है या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। मोस्टली रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो ऊपर हमने टेस्ट पढ़ा था वो यूज़ किया जाता है, या रूट टेस्ट इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस के चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। मसलन ये एक सीरीज़ आपको दी है और क्वेश्चन ये दिया गया है कि ये सीरीज़ है और बताएं कि ये सीरीज़ जो है अगर कन्वर्जेंट है तो उसमें x की क्या वैल्यू होगी और किस x की वैल्यू के लिए ये सीरीज़ जो है डाइवर्जेंट हो जाती है। अमूमन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस x की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता होता है जो वेरिएबल है। और सीरीज़ क्या है? n⁴n x⁴n। तो कन्वर्जेंस इसकी चेक करने के लिए एब्सोल्यूट रेशियो टेस्ट ले लेते हैं, यानी an+1 ओवर n का मॉड ले लिया। तो गिवन जो सीरीज़ है उसमें n की जगह पर n+1 पुट किया है और डिनोमिनेटर में n की वैल्यू लिखी है। जब इसको सिंप्लीफाई किया है तो सिंप्लीफाई करते करते हम ये लास्ट स्टेज है हमारे पास n+1 × 1 + 1/n x² 2 ये बच गया। अब आप गौर से देखें कि इसमें जब आप लिमिट लेंगे इसकी n टर्न्स टू इन्फिनिटी तो x जो है वो बड़ा मैटर करता है। x अगर 0 हो जाता है फ़र्ज़ करें तो ये सारे का सारा रिज़ल्ट 0 हो जाएगा, यानी नाउ व्हेन x इज़ 0 दिस लिमिट इज़ 0। और अगर ये लिमिट 0 हो जाए और लेस देन 1 हो गई यानी तो ये कन्वर्जेंट हो गया। यानी वो ऊपर टेस्ट में देखें ये पढ़ा था आपने कि लिमिट x अगर लेस देन 1 हो जाए तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है। इट मीन्स कि अगर x जो है वो 0 है तो ये लिमिट 0 हो जाती है और कन्वर्जेंस है। और अगर नॉन ज़ीरो x कोई भी x की अदर और कोई वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ रिज़ल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी के लिए ये देखें कि लिमिट ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिटी हो तो वो डाइवर्जेंट होता है, इसलिए ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज थोड़ा पढ़ेंगे ताकि चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़्यादा कोई और इससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। तो आपके जो टॉपिक्स हैं उनको मैं 1 by 1 कर रहा हूँ। आपके फीडबैक से मुझे ज़रूर जो है वो बेहतरी करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।